हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाएंगे। तो जो फैब्रिक है हमारे पास कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पर एक पार्ट हमारा इस तरह से वर्क वाला दिया हुआ है। इसे आप फ्रंट में कर सकते हैं या बैक में कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक में करूँगी और यहाँ पर ये बॉर्डर दिया हुआ है स्लीव्स के लिए, तो ये हमें स्लीव्स में करना है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग देखेंगे। तो हमें इसे डबल कटोरी पर बनाना है और इसे हम 35 साइज़ का बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 35 साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर जो है वो हमको 6 इंच लेना है और आर्मोल भी हम 6 इंच रखेंगे। यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 35 का 4th पार्ट होगा 8.75 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ जो है इसमें हमें रखनी है यहाँ पर 14 इंच। 1 इंच इसमें प्लस करेंगे मार्जिन का, 15 इंच लेना है। जो वेस्ट है हमारी वो है 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए रखेंगे। ये देखिए 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए रखा है। इस तरीके से साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। 1 इंच से आर्महोल के साइड पे गोलाई देनी है। अब यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है, वो लेंगे हम 10.5 इंच पर। यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच, यहाँ से हमें 3 इंच लेना है और डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। यहाँ पर साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1 इंच स्ट्रेट लेना है और इस तरीके से शेप देना है। अब दोनों लाइन को हमें मेज़र करके बराबर करना है। ये देखिए यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 0.25 इंच लेना है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पर और नीचे की साइड जितना बच रहा है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करनी है और यहाँ पे हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। बेल्ट के बाद नेक की जो वेट है वो 2.5 इंच रखनी है। नेक की जो लेंथ है वो हम 6 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर राउंड शेप दूंगी। आर्महोल की साइड पे मार्क करना है हमको 2.5 इंच पर। अब ये जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है 2.5 इंच पर, उसको स्ट्रेट इस तरीके से स्केल को रखना है और साइड से हमें यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करना है। तो मैंने इस तरह से मार्क किया। यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे और इस तरीके से हल्का सा शेप दे देना है। तो ये हमारी कटोरी कट हो जाएगी। यहाँ पर अगर साइज़ थोड़ा सा आपका बड़ा है तो आप साइड में 2 इंच तक बाहर जा सकते हैं। जहाँ पे हमने 1.5 इंच की मार्किंग करी है वहाँ पे आप 2 इंच की मार्किंग भी कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको माइनस कर लेना है। यहाँ पे हम इसको भी कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। ये हमारा आ रहा है 8 इंच, उसका हाफ करेंगे 7.5 इंच। यहाँ से भी हमको 7.5 इंच लेना है। नीचे के साइड से यहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है, यहाँ पर 1 इंच लेना है। 1 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करना है और यहाँ पर जो है हमारा वो 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से भी हमको 7.5 इंच लेना है और इस तरह से ये इसका जो सेंटर है वहाँ से हम इसकी क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ तक हमारी लाइन मार्किंग जो की हुई है उससे हमें 1 इंच नीचे के साइड पर लेना है और इस तरीके से शेप देना है। ये शेप हमने दे दिया। अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर हम इसका हाफ ले लेंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया है। यहाँ से इसका जो डार्ट है वो भी माइनस कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट इस तरीके से स्टिच हो जाएगा।
यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर भी हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और ये वाला जो हमारा बेल्ट है इसमें भी हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है। ये पार्ट इस तरीके से जॉइंट हो जाएंगे और ये साइड वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसकी मार्किंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग की, हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लिया, इसमें भी हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया, इधर पर भी हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। अब इसको हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये देखिए अब इसको हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकाल लेना है, जितनी भी आपको स्लीव्स बनानी है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ी स्लीव्स नहीं बनाऊंगी, छोटी ही स्लीव्स बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 7 से 8 इंच तक का फैब्रिक कट कर लूँगी। ये हमारा स्लीव्स के लिए फैब्रिक हो गया। अब ये जो वर्क दिया हुआ है तो वो हम बैक पार्ट में देखेंगे, ठीक है, कि उसको हमें किस तरीके से निकालना है डिज़ाइन को। और जो बेल्ट है उसमें हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया है और इस तरीके से रखकर उसको कट करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसका फ्रंट वाला पार्ट देखेंगे और बैक वाला पार्ट देखने के लिए आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट को सेट कर लिया है और उसको हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले सभी पार्ट को चारों साइड से स्टिच कर लेना है। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। इसी टाइप से सभी जो पार्ट्स हैं उनको हम स्टिच करेंगे चारों साइड से और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया। उसके जो नीचे वाले पार्ट हैं उनको भी हमने लाइनिंग के साथ स्टिच किया और ये वाले पार्ट को भी लाइनिंग के साथ स्टिच किया। साथ ही हमने बेल्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब हमें ये वाले जो दोनों पार्ट हैं इनको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इनको इसके साथ इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, अगर आपको लगे तो आप नीचे के साइड पर एक डाट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच की डाट डालूंगी इस तरह से सेंटर पर और नीचे के साइड से हाफ इंच लेकर इस तरीके से डाट डाल देनी है। तो इसका जो लुक है वो इस टाइप से आ जाएगा। ये देखिए सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। ये देखिए इसमें भी हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अब साइड वाले पार्ट को स्टिच कर लेना है। ये देखिए तो इसको हमने इस तरीके से स्टिच किया। अब नीचे के साइड हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो बेल्ट को स्टिच करने से पहले यहाँ पर हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पहले हमें यहाँ पे धागे वाली पाइपिंग यूज़ की है। तो जो हमारी साड़ी थी उसका यहाँ पर मैंने जो इस तरह से येलो कलर का फैब्रिक था तो वो मैंने यहाँ पर इसमें यूज़ किया हुआ है पाइपिंग के लिए, जिससे हम ब्लाउज़ की डिज़ाइन को हाईलाइट कर सकें। तो दोनों ही साइड पर हमें इस तरीके से सिंगल फुट से पाइपिंग को लगा देना है। ये देखिए और फिर इसके ऊपर बेल्ट को रखकर हम स्टिच करेंगे। ये देखिए तो इसको हमने स्टिच कर दिया। अब नीचे के साइड पर भी हमको पाइपिंग लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो पट्टी लगाकर भी पाइपिंग को लगा सकते हैं। ये देखिए अंदर के साइड हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो लाइनिंग फैब्रिक को डबल करते हुए यहाँ पर स्टिच करना है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 2 इंच जितनी रखी है, उसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। एक स्टिच हम पट्टी के ऊपर से लगाएंगे नीचे के साइड पार्ट को फोल्ड करते हुए और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है।
ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच किया। यहाँ पर आपको दोनों को मेज़र कर लेना है कि दोनों पार्ट्स के जो बेल्ट के हैं वो इक्वल आपके बराबर आ रहे हैं या नहीं। ये इसकी जो आई की जो पट्टी थी उसकी विड्थ जो थी वो हमने 3 इंच रखी थी और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है और इसको हमने रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। दोनों ही पार्ट हमारे स्टिच हो गए हैं। अब इस तरह से इसको बराबर करते हुए आपको नेक को कट कर देना है। ध्यान रहे ऊपर पूरा ऊपर के साइड से हमें नेक को कट नहीं करना है, नहीं तो उससे जो आपका शोल्डर होगा वो डाउन होगा। तो गोलाई अगर आपको देनी है तो आप कटोरी के साइड से ही इसको दीजिएगा, ऊपर के साइड तक पूरा मत कीजिएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे नेक पर भी पाइपिंग को लगाना है, तो वही हमने सिंगल फुट को लगाकर और इस तरीके से पाइपिंग को लगा दिया है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही पाइपिंग को लगाया है, साथ ही थोड़ा सा स्पेस रखा है बीच में और दूसरी वाली नेक की पाइपिंग को स्टार्ट कर दिया है लगाना। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम जो हमारा ब्लाउज़ है उसमें कट करके और इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। तो ये डबल वाली जो आप स्टिच लगाएंगे ना, तो ये आपको डबल फुट लगाकर ही स्टिच करना है, क्योंकि डबल फुट से लगाते हैं तो इसमें फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हमने नेक को भी रेडी कर लिया है और यहाँ पर आप हुकाई लगाकर फ्रंट वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।